अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़ी तहलका खेज खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनर जज हैं और जो असल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था जिनको, और जो असल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने आज आइनी बेंच को निशाने पर लिया है कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के। जी हाँ, कोर्ट रूम नंबर 1 में जहाँ पर उनको असल में बैठना था, वहाँ पर बैठते सार चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह तो नहीं है अब, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब आइनी बेंच को निशाने पर लिया है। बहुत अहम रिमार्क्स हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा ये बहुत अहम है, इसके ऊपर हम आपको अपडेट करेंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको आज बताएंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जो फरमाइश हुई वीलॉग्स बंद करवाने की, यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाने की सुप्रीम कोर्ट में, उस पर उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, ये भी बहुत अहम और दिलचस्प खबर है। जबकि इसके अलावा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर भी जो गुफ्तगू की है जस्टिस याहिया अफरीदी ने, उस पर भी, और इसके अलावा 2 और बहुत ही अहम खबरें हैं। वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, ये दोनों इस वक्त लापता नज़र आ रहे हैं। इस पर क्या अपडेट है, ये सब कुछ आपको आज असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। हमने बड़ी मेहनत से, क्योंकि हमारे लाहौर के और पंजाब के दोस्त बहुत परेशान थे कि उनके यहाँ स्मोग है, बहुत ज़्यादा आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी, और दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर लाहौर और मुल्तान बने हुए हैं। तो हमने उनका गम और दुख बांटने के लिए इस्लामाबाद में भी स्मोग मंगवा लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में फ़ज़ा, आप देखिए कि आपको कोई यहाँ पर इमारतें नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये थोड़े से फासले पर जो दरख्त है, इनके पीछे तकरीबन आप कह लें कोई 100-150 गज़ के फासले पर इमारतें हैं। पीटीए की बिल्डिंग है और दीगर इमारतें, लेकिन कुछ इधर नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे पार्लियामेंट हाउस है, राइट साइड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। ये चंद दरख्त जो मुझसे तकरीबन 20-25 कदम के फासले पर हैं, ये नज़र आ रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। और ये आप वक्त देख लीजिए, इस वक्त इस्लामाबाद में दिन के 12 बज रहे हैं। ये दिन के 12 बजे ये हालत है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए सुबह सुबह क्या हालत होगी। कल रात को भी काफ़ी ये धुंध थी यहाँ पर। तो हमने गम बांटने की कोशिश की और बड़ी मेहनत से जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकार है, जिनके इस वक्त इस्लामाबाद जिनके हाथ में है, उन्होंने इस मौसम में श्रीनगर हाईवे के ऊपर तामीराती काम शुरू करवा दिया है। और इधर ये F8 वाले वो सिग्नल के ऊपर कुछ अंडरपास और किसी चीज़ का काम शुरू करवा दिया है। और 3-3 माह का उन सबके पास कॉन्ट्रैक्टर्स रह बता रहे हैं, यानी कि ये 3 माह वो खूब मिट्टी उड़ाएंगे, खूब इस्लामाबाद की फ़ज़ा आलूदा करेंगे। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सब्र कर लेते भाई, आप कहीं मार्च अप्रैल के बाद दे लेते ठेका, ठीक है। लेकिन उनको बहुत ज़रूरी था कि अभी वो कुछ करें, तो उन्होंने कर दिया। तो अब मौज करें सारे, ठीक है, मिट्टी खाएँ, धुंध खाएँ, स्मोक खाएँ, बीमार हों, कोई मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आपके लिए बड़ा ख्याल कर रहे हैं। तो अब हम आपको पहले ये बता दें, वैसे जो लापता वाली बात है, तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायदा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो इस तरह से लापता हैं कि अब उनकी रिटायरमेंट को वो 25 अक्टूबर को रिटायर हुए हैं। आज 11 तारीख है, यानी कि उनको रिटायर हुए हुए आज 17वां दिन है। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 2.5 हफ्ते हो गए हैं। 2.5 हफ्ते में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा की तस्वीर कोर्ट रूम नंबर 1 में नहीं लग सकी। कोर्ट रूम नंबर 1 की दीवारों के ऊपर तमाम पाकिस्तान बनने से लेके और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल तक तमाम चीफ जस्टिस की पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब मिसिंग है तो चीफ जस्टिस कादी फायसा की तस्वीर मिसिंग है। तो अगर वहाँ पे नहीं लगानी, तो कम से कम यहाँ पे जो कब्रिस्तान बनाया बुनियादी और इंसानी हकूक़ का चीफ जस्टिस कादी फायसा ने, साबिक चीफ जस्टिस ने, तो इधर ही लगा दें। कम से कम लोग आते जाते जो इधर इन अपने बुनियादी हकूक़ की कब्रों को लिपट लिपट के रोएंगे कि हमारा तबाया कर गया ये शख्स, वो देख भी तो सके ना कि उनका मेमार की तस्वीर सामने लगी हुई है इस कब्रिस्तान के, तो बेहतर होगा। इसके अलावा जो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, वो भी मिसिंग हैं इस्लामाबाद से। आज वो कराची गए हुए हैं। अब क्या वहाँ पर, ना तो कराची रजिस्ट्री में उन्होंने कोई केस लगाया ना कुछ है, तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ये भी आपको
अपडेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो इस्लामाबाद से मिसिंग है। तो अब आ जाते हैं जो अगली 2 खबरों की तरफ। एक तो ये है कि जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हल्फ लिया तो उसके फ़ौरी बाद उन्होंने तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स के जो सीनियर प्यूनर जजेस हैं, उनसे उन्होंने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपको मुदाखलत रिपोर्ट होती है, आपका कोई हाई कोर्ट का जज या कहीं पर भी, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इन सीनियर प्यूनर जजेस को, जो जिसमें सिंध हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनर जज थे, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनर जज थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनर जज थे, पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनर जज थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनर जज थे। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनको कहा कि अगर कोई मुदाखलत आप लोगों को रिपोर्ट हो, और ये मीटिंग बाय द वे इस्लामाबाद में हुई और ये सुप्रीम कोर्ट में हुई, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ज़रा बताते हैं कि अपने चैम्बर में की, और इन्होंने इन जजेस को कहा कि अगर आप लोगों को मुदाखलत रिपोर्ट होती है तो आप लोगों ने बराए मेहरबानी मुझे फौरी तौर पे आगाह करना है, और ये बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए, पहले मुझ तक आनी चाहिए। खबरें पहले मीडिया में चली जाती हैं। तो दिन 2 से शाम 4 बजे तक मैं मसरूफ़ होता हूँ। उसके अलावा जब भी कहें मैं आपकी एक टेलीफोन कॉल के फासले पर हूँ, आपने मुझे बताना है, क्योंकि मुझे हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अगर हुकूमत मुदाखलत करेगी तो फिर हमें उसका फिर काउंटर करना होगा, लेकिन पहले इल्म में मेरे आए अगर कोई मुदाखलत होती है, मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँगा कि कोई मुदाखलत अब भी तो होती है कि नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि आपने मीडिया में नहीं बताना, पहले मुझे बताना, तो इस पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि ग़ालिबन जस्टिस शुजात अली ख़ान थे, ज़रा बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप आज आपका पहला दिन है ऑफिस में, लेकिन हम आपके इल्म में एक बात लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि देखें, ये जो यूट्यूबर और वीलॉगर्स हैं, ये जो सहाफ़ियों ने यूट्यूब पर वीलॉग शुरू कर दिए हैं, ये बड़ा मसला है, और ये जो आप कह रहे हैं ना पहले आप तक बात आई, ये पहले इन तक पहुंच जाती है और ये शुरू कर देते हैं, और मेरे खिलाफ भी कितनी वीलॉग्स इन्होंने किए हैं, और मुझे तो रोज़ होता है कि अब कल पता नहीं सुबह जाऊंगा तो कौन सा मेरे खिलाफ एक नई यूट्यूब पर वीडियो आई होगी। तो आप बराए मेहरबानी अदालतों में जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके यूट्यूब पर पाबंदी लगा दें। इस पर कहते हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनको कहा कि आप देखा ही मत कीजिए यूट्यूब की वीडियोस, और ना आप देखेंगे ना आप पर उसका कोई असर होगा, वो जिन्होंने जो कहना है कहते रहें। इस पर कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने दोबारा इसरार किया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं नहीं देखता यूट्यूब, लेकिन मुझे मेरे जानने वाले दोस्त अजीज़ो कारब वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स को भेज देते हैं, वो देख लेते हैं, तो फिर घर में एक माहौल बन जाता है। तो उस पर ज़रा बताते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, जो आम फ़ोन था, स्मार्टफोन नहीं था, जो नहीं कह रहा वो टच स्क्रीन वाला नहीं था, आम जो छोटा बटनों वाला फ़ोन होता है, उन्होंने निकाला, उनको दिखाया, उनको देखें आप भी मेरी तरह यही फ़ोन रखिए, ना इसमें यूट्यूब होगा, ना व्हाट्सएप होगा, ना कोई आपको ये चीज़ें भेज सकेगा। मैं भी यही देखता हूँ, यही इस्तेमाल करता हूँ, और ना मैं कोई यूट्यूब देख रहा हूँ, ना कुछ देख रहा हूँ, आप भी इसी तरह कर लीजिए। ये हम नहीं कर सकते कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स के ऊपर पाबंदी लगाएं किसी भी किस्म की कि वो यूट्यूब मत करें। तो हमें अपना काम करना है, वो अपना करते रहें, हमें कोई उससे नहीं है। तो ये उन्होंने, यानी कि एक बड़ी पेशरफ्त ये है कि ये जो इधर बाहर बार कौंसल्स वाले और जो कादी फ़ैसा की बाक़ियात वाली बार कौंसल्स वाले या कुछ टाउट यूट्यूबर जो पाबंदियाँ लगवाने के चक्कर में फिर रहे हैं, और कभी जो नए एसपी सिक्योरिटी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेस एसोसिएशन को बुला बुला के कह रहे हैं कि जी फ़हरिस्तें दो कि कौन से को हमने अंदर आने देना है, कौन से को नहीं आने देना है। तो वो ये सब लोग चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम यूज़ कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, हालांकि ये कहीं और से आ रही है हदायत। ये एजेंसियों की जॉब है कि यहाँ पर सहाफ़ियों को रोको, जो असल सहाफ़ी हैं, टाउटों को जाने दो। तो वो सारी गेम चल रही है, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि नो, कोई पाबंदी नहीं है, जिसने करना है करे यूट्यूब। अब इसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये है कि जो इंसानी दहशतगर्दी की अदालत के जजों से जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी पंजाब के लिए बहुत डिस्कस हुआ कि जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने जो जजेस लगाए थे, वो क्यों लाहौर हाई कोर्ट ने उनके सुप्रीम कोर्ट आते सारी पीछे से चेंज कर दिए।
क्या हुआ। और इसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस जाहिर अफरीदी ने यह भी कहा कि मलिक शहजाद अहमद खान साहब को हम दोबारा भी कह सकते हैं कि वो देखें ज़रा पंजाब के मामला फिर क्या हैं। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी। जबकि अब जो असल और बड़ी और तहलका खेज़ खबर है वो बहुत अहम है। वो है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने आज समाअत की। क्योंकि जस्टिस जाहिया अफरीदी इधर नहीं है तो पीछे से जब भी होता है अगर चीफ जस्टिस ना हो तो सीनियर प्यूनल जज को फिर कोर्ट रूम नंबर 1 मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज सीनियर प्यूनल जज कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठते हैं। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि असदुर अनसेंसर्ड की एडिटोरियल पोजीशन है कि पाकिस्तान के असल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी एक हादसाती चीफ जस्टिस हैं, एक डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं। रात के 12 बजे के बाद पार्लियामेंटेरियन अगवा करके पास करवाई गई आइनी 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं। 13 जनवरी के काले फैसले जो कादी फाइसा ने दिया उसकी रोशनी में जो रिग इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, और उसके नज़र में एक टेंटेड मैंडेट वाली जो पार्लियामेंट आई, उस पार्लियामेंट जिसने फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं, उन्होंने लोग अगवा करके इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर तरमीम करके जस्टिस मंसूर अली शाह की पीठ में छुरा घोंप के जस्टिस जाहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया है। लेकिन असल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल उनके साथ ये टाइटल तो नहीं है। लेकिन बहरहाल आज वो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे और उन्होंने बैठते सारी पहले दिन ही उन्होंने आइनी तरमीम को निशाने पर ले लिया। तो उन्होंने किस तरह से लिया कि वो एक केस था, तो उसमें कोई आ गया सवाल कि जी ये तो केस आप नहीं सुन सकते, ठीक है, ये टैक्स से मुतल्लिक कोई केस था। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो कोई आइनी सवाल है तो ये नहीं सुन सकते। तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने बुनियादी तौर पर आगाज़ किया, जो कि अब आइनी बेंच की रुकन भी हैं। उन्होंने कहा ये केस आइनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। यानी कि जैसे आयशा मलिक ने कहा कि ये तो आइनी बेंच का केस है, ये हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा इस वक्त कोई आइनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो तो 2 हफ्ते होने वाले हैं, दूसरा हफ्ता है, आइनी बेंच के लिए नाम भी जा चुके हैं, आइनी बेंच तश्कील भी दिया जा चुका है, उसकी कमेटी भी डिसाइड होगी अब। लेकिन उन्होंने अभी तक को आइनी बेंच कोई फिक्स ही नहीं किया, कोई केस नहीं फिक्स किया। तो फिर जो हम जैसे मंसूर अली शाह ने तंज किया कि फिर इसका मतलब है हम तो फिर गैर आइनी है, आइनी बेंच तो वो है, हम तो गैर आइनी लोग हैं, तो फिर इस गैर आइनी बेंच का क्या करना है कि अगर आइनी बेंच केस नहीं सुना तो क्या। फिर उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो कि एक और उनकी तरफ से शॉट थी, उन्होंने कहा जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आइनी हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आइनी बेंच बैठ ही नहीं रहा 7 जजेस का, तो जो बाकी 10 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये अगर बैठे हुए हैं तो क्या ये गैर आइनी है, हम आइनी बेंच नहीं है, हम आइनी अदालत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि नहीं है। फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और तंज किया। उन्होंने कहा मतलब है कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। यानी कि जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा किसी आइनी मुकदमे की समाअत नहीं होगी, 26वीं आइनी तरमीम भी लटकी रहेगी, फौजी अदालतों के केस भी लटके रहेंगे, रिव्यू भी मखसूस निश्चितों के केस का लटका रहेगा, तमाम आइनी मामला लटके रहेंगे क्योंकि आइनी बेंच ही नहीं है। और यही तो असल में हुकूमत का टारगेट था कि उन्होंने अपने मन पसंदीदा जिस पे एक एक जज के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों ने पूरी वर्किंग की एक एक जज के ऊपर कि ये जज चाहिए, ये हुकूमत को तंग नहीं करेगा, ये जज चाहिए तंग नहीं करेगा, ये जज चाहिए तंग नहीं करेगा, ये जज चाहिए तंग नहीं करेगा। और वही फिर आकर उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जजेस जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मंजूर हैं, उनके पसंदीदा हैं और उनको पता है कभी भी उनके खिलाफ फैसला नहीं देंगे। ये क्राइटेरिया रख के ये जजेस चुने गए हैं। तो अब या तो वो केस सुनेंगे तो तब भी हुकूमत की मौजे ही मौजे, और अगर नहीं भी सुनते आइनी बेंच को वो लटका के रखते हैं, कोई केस लगाते ही नहीं है आइनी, ठीक है, रेगुलर बेंच पे बैठ के रेगुलर केसेस चलते रहते हैं, तो तब भी हुकूमत को फ़ायदा है कि आइनी केसेस चल रही नहीं है, तो हुकूमत को खतरा ही नहीं है, ठीक है। तो इसी पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह तंज किया कि मतलब यह है कि जब तक आइनी
बेंच नहीं बैठता तो आईनी मुकदमात सुने ही नहीं जाएंगे। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने फिर अगला, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने अगला कार्ड शो किया और उन्होंने ज़रा हुकूमत की कांपें टांगें करवाई। उन्होंने कहा कि, और ये अगर आपको याद हो, आज से 4-5 रोज़ कबल मैंने वीलॉग किया था। मैंने कहा था अभी भी 2 ऑप्शन हैं इनके पास, ठीक है। एक ये है कि आईनी बेंच के जो जजेस हैं उनको दूसरी सूबाई लाहौर रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री, कोयटा रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस को भेज दें। वो वहाँ पर बैठ के रेगुलर केसेस की समाअत कर रहे होंगे, इस्लामाबाद में आईनी बेंच के लिए असम्बल ही नहीं हो सकेंगे। और दूसरा ऑप्शन था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है रेगुलर बेंच के आगे और वो कहते हैं हम वकील एतराज़ उठाता है कि नहीं जी आईनी सवाल है तो आईनी बेंच को भेज दें, और वो बेंच कहता है कि नहीं हम ही सुनेंगे, और वो सुन के डिसाइड कर देगा, तो क्या कर लेगा कोई। तो यही जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर हिंट किया। उन्होंने कहा हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें नहीं पूछ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह कहना था कि अगर ये, बेशक आप कह रहे हैं टैक्स का ये जो केस है ये आईनी बेंच को जाना चाहिए, आईनी सवाल, लेकिन अगर हम भी सुन लेंगे तो हमें कौन पूछ सकता है कि आपने क्यों सुना, ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर अगला रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा बार बार ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर देते हैं तो क्या होगा, चले अगर हम फैसला खुद ही कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। यानी उन्होंने कहा कि यार ये तो किस किस्म का एक नौटंकी लग गई है। पहले तो आपने सुप्रीम कोर्ट ही तबाह कर दिया, अब ये कंप्रोमाइज्ड कोर्ट है, ठीक है। और इसमें भी एक आईनी बेंच आपने बिठा दिया है हीरे चुन के, जिस तरह JIT के हीरे चुने गए थे ना मियां नवाज साहब को फारिग करने के लिए, अब हीरे चुने गए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि जो अब PMLN को बचाएं। यही उनके बारे में तासुर है क्योंकि चुने खुद है उन्होंने। तो अब वो कह रहे हैं कि लाइक ये अब अगर हम सुन भी लेते हैं, यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और ये फैसला हम नहीं करना है कि आईनी बेंच को जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। और फिर जैसे मंसूर अली शाह ने मजीद ये भी कहा, उन्होंने कहा नज़र षानी भी हमारे पास ही आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है, ठीक है। और जैसे मंसूर अली शाह ने मजीद ये भी कहा कि आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की तरफ से कोई मुआवनत नहीं आ रही। यानी कि जैसे मंसूर अली शाह ने फिर कहा कि, और फिर जब अब हम अगर आईनी केस भी हम डिसाइड कर देंगे कि नहीं ये हमारा ही बनता था, हम सुनेंगे और हम फैसला दे देते हैं, और फिर आप रिव्यू में आते हैं तो रिव्यू भी तो फिर जिस बेंच ने सुना होगा उसी के सामने लगेगा। और रिव्यू में भी अगर आप कहेंगे कि नहीं ये आपका केस नहीं बनता था, ये तो आईनी बेंच का बन सकता था, तो हम कहेंगे नहीं हमारा ही दायरा इख्तियार था, हम रिव्यू भी खारिज कर देंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि और कोई वकील भी हमें मुआवनत नहीं कर रहा कि आप कौन से आईनी मुकदमात हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, कौन से सुनने चाहिए, कौन से नहीं सुनने चाहिए। फिर इस पर जस्टिस अकील बासी ने भी पास से चेजा लिया। उन्होंने कहा कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं कि नहीं ये हमें बताया जाए, ठीक है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तंजन कहा, उन्होंने कहा थोड़ा वक्त देखें, देखते हैं होता क्या है। यानी कि उन्होंने कहा कि अब मसला ये है कि अब देखें, रोज़ ये तमाशा लगेगा ना कभी वो नहीं ये आईनी बेंच नहीं, नहीं ये रेगुलर बेंच का, ये उसका केस है, ये उसका केस है, तो फिर देखें अब क्या होगा, थोड़ा वक्त दे दें। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने पासर कहा, उन्होंने कहा आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी जिसमें अभी वक्त लगेगा, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, वहाँ पर पटिशन ज़ाया करेंगी और वहाँ से डिसाइड हुआ करेगा कि कौन सी पटिशन आईनी बेंच को भेजनी है, तो फिर आईनी बेंच की कमेटी बैठ के उनका फिक्स किया करेगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे आयशा मलिक ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, ठीक है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वकील को, उन्होंने कहा कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसलिए इस केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तमाम डरा के अपने कार्ड्स दिखा के एंड में कहा कि हम तो गपशप लगा रहे थे, मुस्कुराते उन्होंने ये रिमार्क्स दे दिए। और फिर उन्होंने केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अब ये है वो सिनेरियो कि अगर ये रेगुलर बेंचेस है तो सुप्रीम कोर्ट एक आईनी कोर्ट ना, वो कहेंगे नहीं हम ही सुनेंगे, तो क्या होगा। या वो हर केस में कहेंगे इसमें भी आईनी सवाल आ रहा है, चलो आईनी बेंच को भेजो, तो वो 7 रुकनी आईनी बेंच के ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा कि वैसे ही उस बर्डन का इंतजार दफा। सोचे ना, मुझे तो यही सोच सोच के बड़ा मज़ा आ रहा है कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान है,
माशाल्लाह, जिनकी क्रेडिट पर आपको कौन से आईनी केसेस मिलते हैं कि आप कहें जी बड़े आईनी माहिर जज हैं? 2 केसेस हैं। एक में उन्होंने आर्टिकल 209 को रीराइट किया हुआ है, ठीक है, जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जिनके मामलात वाकई बहुत थे शेडी, उनका सुपारी मिली हुई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई इसको प्रोसिक्यूट करना ही करना है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो वो कह रहे थे कि जी मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया। तो फिर उससे रीराइट करवाया गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान से कि नहीं, जज रिज़ाइन भी कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। और दूसरी इनकी क्या जूरिस्प्रूडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मत माने कोई आईनी बॉडी, ठीक है, अगर उसको लगे कि वो आईनी फैसला नहीं। अब यानी कि 20वें 21वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट डिसाइड करेंगे कि हम तो इस फैसले को मानते ही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता ये आईनी है, यानी कि वो फैसला करेंगे कि क्या आईनी फैसला क्या नहीं है। तो कल को इस मुल्क में जंगल का कानून होगा, आम आदमी भी कहेगा कि नहीं जी मुझे अदालत का फैसला नहीं मंजूर, मुझे नहीं लगता कि फैसला दुरुस्त है। यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिट तबाह करने की कोशिश की। और इतने माशाल्लाह खूबसूरत जज हैं कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वोटिंग हुई, ठीक है, कि कौन कौन सा जज आईनी बेंच में शामिल होगा, तो उन्होंने अपने लिए खुद हाथ खड़ा किया कि मैं आईनी बेंच में जाऊंगा। इतने तो वो माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट जज हैं। और अब साथ माशाल्लाह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी हैं, तो बहुत अच्छी दिल लगेगा सबका और बड़ा अच्छा काम होगा। जैसे नईम अख्तर अफगान भी हैं माशाल्लाह से, तो सत्ते ही कह रहे हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको पता है ये हीरे जजेस हैं, जिस तरह के JIT के हीरे थे ना, ये वैसे ही हीरे हैं। और आपको पता है JIT के हीरे भी किन्होंने चुने थे और उन्होंने फिर क्या काम किया था। तो बस हीरे आगे, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।